न्यूज़ नहीं, एक वार्निंग है, क्योंकि रिजाइन कर चुके हैं कि तुम्हारे राज्य में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 गवर्नमेंट एग्जाम्स एक साथ पोस्टपोन कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये झारखंड की कहानी है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे राज्य में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 गवर्नमेंट एग्जाम्स एक साथ पोस्टपोन कर दिए गए हैं, स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, एग्जामिनेशन चेयरमैन रिजाइन कर चुके हैं, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लाखों स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये झारखंड की कहानी है। और अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तुम्हारे घर में कोई भी पढ़ाई कर रहा है या कोई तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक न्यूज़ नहीं, एक वार्निंग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं झारखंड की। इंडिया में जब भी पेपर लीक होता है तो एक कुछ ट्रेंड सा चलता है, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछालता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन झारखंड में जो हो रहा है, स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक पेपर लीक का इशू नहीं है, ये पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर ट्रस्ट खत्म होने का इशू है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत बिहार से अलग होकर भारत का 28th स्टेट बना। ये दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। उसी दिन झारखंड के गठन के साथ ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन भी हुआ, जो संविधान के आर्टिकल 315 के तहत गवर्नर ऑफ झारखंड ने किया। इसका काम था स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करना। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी, यही कमीशन स्टेट के सबसे बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिक्रूट करता है, जैसे कि डीएसपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और कई प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट पोस्ट। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी जॉब छोड़कर, अपने घर को छोड़कर सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार 2 जुलाई 2026 को जेपीएससी का रिजल्ट आया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर कई सवाल उठने लगे। स्टूडेंट्स ने एलिगेशन लगाए कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है, मेरिट लिस्ट को लेकर भी सवाल उठे और ऐसा भी बताया गया कि पूरी ओएमआर शीट ही वायरल हो गई है, जिसमें स्टूडेंट्स की प्राइवेसी पर भी सवाल उठे। इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 9 रिक्रूटमेंट एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट जिसने 2 से 3 साल सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए दिए और उसको सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलता है, एग्जाम पोस्टपोन्डेड। नो एक्सप्लेनेशन, नो सर्टेनिटी, ना कोई अकाउंटेबिलिटी और सिर्फ एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि वो किससे सवाल करे और स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर आ गए। 29 जुलाई 2026 से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स बैठ गए। उसके बाद उन्होंने टॉर्च मार्च निकाला, नारे लगाए और स्टूडेंट्स की डिमांड थी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। उनका कहना था कि सिर्फ स्टेट इंक्वायरी से उनका भरोसा वापस नहीं आएगा, उन्हें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इस केस के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सीआईडी एक्टिव हुई, रेड्स हुई, अरेस्ट हुए और फिर जेपीएससी चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया। यहां से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई क्योंकि अभय तिवारी का एंगल सामने आया। अब समझते हैं कि अभय तिवारी है कौन। अभय तिवारी का नाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार सामने आया। अब क्लेम तो यह भी किया जाता है कि वो एक प्राइवेट एग्जाम एजेंसी चला रहे थे, जहां पर वो पैसे लेकर इन सीट्स को बेच दिया करते थे, जो एग्जामिनेशन के बाद इन स्टूडेंट्स को मिलने वाली थी। कुछ सब काफी नहीं था तो एक और कंट्रोवर्सी सामने आई, जहां स्टूडेंट्स ने एलिगेशन लगाया कि जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहले ब्लैकलिस्ट किया गया था, बाद में दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने का काम दे दिया गया। इस वजह से स्टूडेंट्स का ट्रस्ट और भी ज्यादा टूट गया और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने सड़कों पर आ गए। अब ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, हालांकि इस इशू पर पॉलिटिक्स भी हुई, रूलिंग अलायंस पर भी सवाल उठे और ऑपोजिशन पर भी सवाल उठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर स्टूडेंट्स को रिक्रूटमेंट सिस्टम पर भरोसा ही ना रहे तो फिर डेमोक्रेसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब बचता है। एक गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ एक एडमिट कार्ड नहीं होता, उसके पीछे होती है पूरे घर की मेहनत, एक बच्चे की रात भर की पढ़ाई और कई सालों का परिश्रम, आंखों में सपने। एक गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ एक एडमिट कार्ड नहीं होता, उसके पीछे होती है एक परिवार की दुआ, उनका ओवरटाइम, उनकी कमाई, एक छोटा किराए का कमरा और हजारों रातों की पढ़ाई। इसलिए जब एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठता है तो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं रुकता, पूरी जनरेशन का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। झारखंड का प्रोटेस्ट शायद एक स्टेट का इशू हो, लेकिन उसने एक नेशनल क्वेश्चन जरूर खड़ा कर दिया है, क्या इंडिया का रिक्रूटमेंट सिस्टम वाकई स्टूडेंट्स का ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता? अगर करता है तो ट्रांसपेरेंसी सबके लिए होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। तो ये थी कहानी झारखंड प्रोटेस्ट की। मैं हूं हर्ष,
अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ग्राउंड लेवल इशू को फैक्ट्स के साथ कवर करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब बिहार ट्रुथ।